अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बासडी बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश के विधायिका, जिनका बयान जो है कि सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रहा है, पाग वाला। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ उस पर यह प्रतिक्रिया अपना दे रही है। मैडम, आपका जो बयान है एक सोशल मीडिया पे पाग को लेकर जो आपने कुछ बोले थे, उसका जो है कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं और सब कह रहे हैं कि पाग का अपमान क्या है, मिथिला में जो पाग का जो सम्मान है उसका अपमान क्या है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं 2 लाइनों में अपनी बात रखना चाहूँगी कि ये जो पाग है, ये सिर्फ कोई ये कपड़ा नहीं है, ये सम्मान है समस्त मिथिला का ही नहीं, पूरे भारत देश में ये सम्मान की दृष्टि से इसको विश्व भर में लोग देखते हैं। तो अपमान करने का तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि मैं अपमान कर सकती हूँ, जिसको स्वयं विद्यापति जी ने अपने सर पे धारण किया हो, जिनकी चाकरी महादेव जी ने की। मेरी क्या बिसात, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इस पग को सबसे ऊपर रखा, तो मेरी क्या औकात है कि मैं इसका कोई अपमान करने का मैं सपने में भी सोचूं। मेरी धारणा साथियों बस इतनी थी कि एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक माँ के लिए इस सम्मान के साथ साथ घर में जो उसकी बेटी रहती है ना, वो भी पग के बराबर ही, उसको भी पगड़ी, घर की पगड़ी ही कहा जाता है, पग ही कहा जाता है उसको भी, कि मेरे घर की, समाज की बेटी जो है वो समाज की पग है, आपकी पग है। और मैंने यही कहा कि ये तो सम्मान है ही, पर ये जो हमारी मिथिला की बेटी है, माँ सीता का नाम भी मैथिली था, मैंने माँ सीता से इनको रिलेट किया, हमारी मैथिली को रिलेट किया, और मैंने ये कहा कि इस पग का जितना सम्मान है उतना इस पग का भी सम्मान होना चाहिए। मैंने दोनों को पग बनाया है। क्यों? क्योंकि बिहार के ही लिए नहीं, विश्व में कहीं भी अगर कोई भी मिथिलावासी बैठा होगा तो वो जानता होगा कि इसका क्या महत्व है। और मेरे लिए, हम सभी के लिए, इस बिहार की एक एक बच्ची जो है वो पग के बराबर ही है। एक एक बेटी, जात धर्म से ऊपर उठकर हर बेटी, बिहार की ही नहीं विश्व की हर बेटी हमारे लिए पग की जैसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे मैथिली को और इस पग को बराबर का स्थान दिया। माँ सीता के बराबर मैंने मैथिली का भी उनके नाम के साथ मैंने जोड़ा, और ये बात मैंने कही थी। अगर इसके बाद भी कहीं आपको लगता है कि आपकी इस बहन से, आपकी इस बेटी से कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हो, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे, आप सभी से इस बारे में मैं क्षमा चाहती हूँ, और मैं अगली बार से और अच्छे से अपनी बात रखने का प्रयास करूँगी। मैथिली, आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, आप पाग में जो है कि मखाना खा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा का उम्मीदवार पाग का जो है कि अपमान कर रहे हैं। कल रात की ही बात है, इतनी जगह घूमते घूमते रात के 12 बज रहे थे। मैं घनश्यामपुर गांव में एक काली पूजा पंडाल से निकल करके, मुझे बहुत सारी महिलाएं ने गाड़ी को रोका कि मुझे भी देखना है, मैथिली मैथिली आई है, मैथिली आई है। जब उन्होंने मेरा मुंह ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे किया, बोले बउआ बहुत सूख गया है तुम्हारा मुंह, कुछ खाओगी, पानी पीबे, किचु खेबे, अरे बहुत सुखाल चल छी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन मेरा खाना बनाया। तो तुरंत अपने ही घर में जा करके जो तरुआ बनाई थी, तिलकोर का तरुआ, भाटा के तरुआ, आलू के तरुआ, लौकी के तरुआ, सब लेके आई, अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा, तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे, उन्होंने तुरंत पाग, जो मुझे जो सामान मिला था, पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने, हमारी जो काकी थी, वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया। जैसे एक बेटी को पानी पिलाते हैं, जाते विदा करते हैं, पानी पिलाते, कुछ खाना खिलाते और पानी पिला के विदा करते हैं, बिल्कुल वही बहुत ही भावुक क्षण था वो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का मतलब इस चीज़ का निकाला जा सकता है। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा, तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया और अपने आसपास के हमारे ड्राइवर अंकल को भी खिला दिया, कि उनको दया लगी कि हम लोग तब से सुबह से भूखे घूम रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी, मेरे उस वीडियो का और फोटो का जिस तरीके से मतलब निकाला जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये, उस वक्त मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ये कोई गलत चीज़ हो रही, क्योंकि सब काकी मामी जे अपन सबके प्रतिष्ठा हुई छथिन, जे अपन सबके संस्कृति हमरा सब बेहतर बुझे छथिन, ओ हमरा पाग में द क दिलखिन मखान और उसे हमरा मुँह में से हो खुएलखिन। तो हमरा तो बहुत जेन्युइन और बहुत भावुक क्षण चला हमरा लेल। लेकिन पता नहीं एकर अगर गलत मतलब
निकलल तो लेल हमहू क्षमा प्रार्थी छी, लेकिन फिर भी जो भाव उस समय था ना, उसको लेके मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि ये गलती हो गई मुझसे, क्योंकि उस समय का भाव, जो काकी मामी की आंखों में जो आंसू थे, मुझको देख करके, मेरा मुंह सूखा हुआ देख करके, जिस तरीके से उन्होंने मुझे मखान खिलाया, मैं खुद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी उस वक्त। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पाग वाले बातों को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है अलीगढ़ विधानसभा में, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार का जो उम्मीदवार है उसको देश ही नहीं दुनिया जान रहा है। इसके हर एक उस पॉइंटों पे लोगों का पैनिक नज़र पड़ा हुआ है जहाँ पे थोड़ा सा भी मिस पॉइंट हो, और उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिथिला का मान और सम्मान के लिए मिथिला की बेटी को ही प्रस्तुत किया है। यह बाबा विद्यापति की भूमि है, यह बाबा नागार्जुन की भूमि है, जिस बाबा नागार्जुन ने कहा था कि दुनिया के माथ पे ये पाग कौन पहनाएगा, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसको पूरे देश में हर व्यक्ति के मस्तक पर कैसे पाग जाएगा वो कहा है। इसका कोई अपमान ये का प्रयोजन ही नहीं बनता है। जो व्यक्ति देश और धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ता हो, उस पार्टी का कार्यकर्ता या उस पार्टी का उम्मीदवार या उस पार्टी का नेता गलत कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात, कल जो हमारे केतकी सिंह जी विधायक जी का वो प्रयोजन नहीं था, उन्होंने तुलना किया कि ये पाग, जैसे ये पाग हमारे सर पे सबसे ज्यादा शोभा देता है, तो हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटियां हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, आज उसी का परिणाम है जो मिथिला की सर्वोच्च सम्मान की धारक बेटी, जो मिथिला का सम्मान, संस्कार, संस्कृति को विश्व में बढ़ा रही है, ऐसे बेटी। तो इससे ज्यादा और बड़ी बात नहीं होगी, सवाल ही नहीं है। चूंकि माँ सीता का उपनाम मैथिली है और आज माँ सीता की प्रमूर्ति को हम पूजा करते हैं। माँ सीता नहीं है तो अपनी बेटी को भी हम तो पूजा करते हैं, और मैथिली तो स्वयं कुमारी कन्या है, तो हमारी बेटी की देवी स्वरूपा है। तो सीधा सा सवाल है, अपने देवी का सम्मान हमारे विधायक जी ने उस पाग के साथ किया, तो जितना महत्व इस पाग का है उतना ही महत्व मेरी बेटी का भी है। और तीसरा, जो प्रयोजन हमारे उम्मीदवार के ऊपर जो कुछ लोग कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, बिटिया के पास सचमुच में था, अब वो पाग का एक और महत्व है, तो उस बिखर गया था, तो वो मखान भी तो पूजा के लिए है, उसको लात नहीं लगना चाहिए, वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, वो बिखेर के उस पर रखा गया। और तीसरा सवाल कहाँ उत्पन्न होता है, जो लोग विरोधी हैं वो तो दिन रात कोई काम नहीं है, बेरोजगार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बेरोजगार कर दिया है, नीतीश कुमार ने बेरोजगार कर दिया है, तो काम है नहीं, गाल पर हाथ देता है, चाय के दुकान पर बैठता है, बताए आज का भला हो, कभी बतावो तेरे का कई लोग, बस ये भाषाओं में तुम उलझते रहोगे, जलने वाले जलते रहेंगे, हम अपने उम्मीदवार का जलजला रुकने नहीं देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम देश नहीं झुकने देंगे, तो हम भी कहते हैं अपने प्रत्याशी का मस्तक और जो प्रधानमंत्री ने भेजा है उसको झुकने नहीं देंगे, झुकने देंगे। ये पाक का सम्मान है, हमारी संस्कार भी है पाक, हमारी संस्कृति भी है पाक, और हमारी बेटी भी हमारी अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। चलिए, इन्होंने अपने साथ